हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 5th सेमेस्टर में आप लोगों को विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे, जिसका एग्जाम आपका 5 मार्च को होने वाला है। स्टूडेंट, आज आप लोगों की 13वीं क्लास है यानी 13 क्लास है। इसके पहले क्या है, आप लोगों का 12 क्लास हो गया स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम कोडिंग का मतलब समझते हैं स्टूडेंट। तो जैसे कोडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे किसी भी मतलब शब्द को मतलब सांकेतिक भाषा में लिखना ही क्या होता है, कोड होता है। जैसे मान के चलिए, छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा कि ग्रीन, ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या लिखा, ग्रीन लिख दिया। तो अब ग्रीन का जो हम सांकेतिक भाषा क्या कर सकते हैं, तो NEE फिर है R और G, ये क्या है, ये जो है आपका ग्रीन जो है ये क्या होगा, कोडिंग हो गया। और डी कोडिंग का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, तो जैसे ग्रीन को हमने कोई मतलब नया वर्ड दे दिया, जैसे मान लीजिए इसको हमने दे दिया संतोष, ठीक है। इसको जो ग्रीन को हम क्या कर दिए, डिकोड कर दिए कि संतोष को टाइप करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रीन शब्द आएगा। तो ये क्या है, आपका कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट। तो जो कोडिंग और डिकोडिंग होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं स्टूडेंट, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे स्टूडेंट, उसको हम आज हल करते हैं। तो देखिए, आपको सर्वप्रथम क्या है स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमने बता दिया कि कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कूट लेखन और कूट वाचन। कूट लेखन व और क्या बोलते हैं, कूट वाचन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका फिर से क्या हुआ, ABCD वाली आ गई कहानी। तो हमने आपको बोला था स्टूडेंट की पेपर मिलते ही क्या करना है, आपको सबसे पहले A से लेकर Z तक लिख लेना है और उसके ऊपर जो है क्रमांक कर लेना है, या तो फिर एजोटी वाला जो फॉर्म बताया था स्टूडेंट, उसको आप याद रखिएगा। क्या बताए थे, ईजोटी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। ई का मतलब क्या है, 5, 10, 15, 20 और 25, इसको आप याद रखेंगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसको आप लोग लिख लेंगे, वो भी सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए और जेड, मतलब हमने क्या किया, उल्टे क्रम में भी बता दिया स्टूडेंट कि जेड अगर विपरीत क्रम पूछेगा कि जेड का कौन सा विपरीत क्रम पर अक्षर आएगा तो ए आएगा, वाई के विपरीत कौन आएगा तो बी आएगा, एक्स के विपरीत कौन आएगा, सी आएगा। तो ये आपका मतलब इस तरह से भी चार्ट हमने बना दिया। अब आइए हम बात करते हैं जैसे अक्षर कोडिंग के। आपका पहला जैसे वो है नियम, मान लीजिए नियम या मतलब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो अक्षर कोडिंग से क्वेश्चन कैसे आते स्टूडेंट, उसको हम बता रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी सांकेतिक भाषा के अनुसार BAT बैट को DCV लिखा जाता है, तो उसी प्रकार MAN मैन को लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्या पूछ रहा है, BAT बैट को क्या लिख रहा है स्टूडेंट, तो DCV लिख रहा है और बैट तो मैन को पूछ रहा है कि मैन को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बैट को देखिए हमने बताया, यहाँ हल करके बता दिए स्टूडेंट। जैसे बी का क्या है, डी बन रहा है, फिर ए से क्या हो रहा है, सी बन रहा है, और टी से क्या हो रहा है, बी बन रहा है। तो देखिए बी और डी, तो इसमें क्या हो रहा है, +2 जोड़ने पे बी में +2 जोड़ रहे हैं तो डी आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ से देख लीजिए आप, बी में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा, तो 4 के स्थान पे क्या है, डी है स्टूडेंट, ठीक है। ए में क्या करेंगे, ए में भी +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हमारा 2 जोड़ दिए तो सी आ गया, तो यहाँ पे सी। और टी में क्या हुआ, टी में भी क्या +2 जोड़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। जैसे टी है, यहाँ पे +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो गया। अब उसी तरह से क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सब में तीनों में क्या हो रहा है, +2 का जो है चल रहा है रेशियो स्टूडेंट। तो उसी तरह से क्या, मैन में क्या हो जाएगा, तो अब देखिए मैन में तो यम में +2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, यम जैसे यहाँ पे हो गया, यम में +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। ए में तो अभी बताए ही आपको कि ए में +2 करेंगे तो सी हो जाएगा। यन में +2 जो करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, तो यन में देखिए +2 करेंगे तो आपका पी आ गया। तो ये क्या है, आपका हल करने का तरीका है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर क्या आ गया, OCP आ गया स्टूडेंट, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, OCP, यानी मैन को हम अगर सांकेतिक भाषा में क्या लिख सकते हैं, तो मैन को हम क्या लिख सकते हैं, OCP, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि किसी संकेत भाषा के अनुसार CAT कैट को क्या लिख रहे हैं, CNANT लिख रहे हैं, CNAANT लिखा गया, तो गॉड को क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। गॉड को यानी GOD, गॉड मतलब भगवान को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, कैट को देखिए, सी का मतलब सी हो गया। अब क्या है, ए को क्या किया गया स्टूडेंट,
एन को जो है उसी तरह से रख दिया गया है, ठीक है। तो सी अपने जगह पे हो गया, ए के जगह पे ए हो गया और टी के जगह पर टी हो गया, और बीच में क्या हुआ, एन को रख दिया गया। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, जी के जगह पर जी लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या है, एन यहाँ से ले लेंगे हम, ओके स्टूडेंट। एन क्या किया, यहाँ से ले लिया, यहाँ के एन लिया, और फिर क्या हो गया, ओ उसी तरह से हो जाएगा और डी उसी तरह से हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, GNOND, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन और है, उसको हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी एक आध दो एग्जांपल और देखेंगे स्टूडेंट, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मतलब कैसे हो रहा है। याद रखिएगा कि जब प्लस का हो रहा है तो यानी कि क्या हो रहा है, वो मतलब सीधी रेखा में चल रही है, वो श्रृंखला क्या हो रही है, सीधी रेखा में चल रही है। और जब हम माइनस करेंगे स्टूडेंट तो वो क्या हो जाएगा, ABCD जो होगी वो हमारी विपरीत रेखा में चलेगी, ठीक है। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी हम और कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टूडेंट देखिए, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में KING किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में RAIN रेन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है स्टूडेंट, KING किंग को क्या लिख रहा है, PRMT लिख रहे हैं स्टूडेंट। तो ये क्या हो रही है, ये श्रृंखला जो हो रही है स्टूडेंट क्या हो रही है, हमारी विपरीत चल रही। तो देखिए यहाँ पर हमने के बराबर क्या लिखे हैं, एम लिखे हैं ना स्टूडेंट। आई के उल्टा क्या आता है आपका, आर आता है। एन के उल्टा क्या आएगा, एम आएगा स्टूडेंट। एन के उल्टा क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। देखिए ये हो गया। और क्या है आपका लास्ट जी के उल्टा क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, जो हमारी जो ABCD चल रही है वो क्या हो रही है, उल्टी श्रृंखला में चल रही है स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो आर के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर जो है किसके अपोजिट में है, तो आई के अपोजिट में है। ए जो है किसके अपोजिट में है स्टूडेंट, तो ए जो है आपका जेड के अपोजिट में है, जेड हो गया। फिर आई किसके अपोजिट में है स्टूडेंट, तो आई बराबर क्या है स्टूडेंट, आर है। और एन जो है किसके अपोजिट में है, तो एम के। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा, IZRM, IZRM। यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन है स्टूडेंट, IZRM। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन क्या स्टूडेंट आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को YAJI लिखा हो तो कुमार को लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी उल्टा हो रहा है स्टूडेंट। जैसे वी के जगह पे क्या हो गया, वाई आ गया स्टूडेंट। बी के जगह पे क्या हो गया आपका अपोजिट, ये कर दिया इसके। वी के जगह पर वाई आ गया, आई के जगह पे क्या है ए कर दिया, मतलब इसी अक्षर को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। विजय जो लिखा था तो बी के जगह पर वाई कर दिया, आई के जगह पे ए कर दिया। जे का जो स्थान है वो परिवर्तित नहीं हुआ है, और ए के जगह पर आई हो गया और वाई के जगह पर बी हो गया। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, कुमार को ही भी उल्टा कर देंगे। तो के जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा स्टूडेंट। यू के जगह पे क्या हो जाएगा आपका ए आ जाएगा। एम अपने स्थान पर परिवर्तित, क्योंकि देखिए जे इसमें भी यहाँ बदला नहीं स्टूडेंट। उसी तरह से एम क्या है, अपने स्थान पे ही रहेगा। और ए के स्थान पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यू हो जाएगा। और आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो देखिए RAMUK, इसका आंसर क्या आ जा रहा है स्टूडेंट, RAMUK आ जा रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन है इसमें AKRMRU, नहीं ये नहीं होगा। KURAM ये भी नहीं होगा। RAMUK यानी ये आएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप लोग भी बी केयरफुली देखिए स्टूडेंट। आपको क्या है, मतलब बहुत इजी भाषा में हम बता रहे हैं कि कब बढ़ती हुई क्रम, तो आपको बस ध्यान देना। पहले क्या करेंगे आप, ABCD उसका मतलब क्रम संख्या लिख लीजिए। अपोजिट वाला भी इसको भी आप लोग मतलब समय है तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। और क्या है आपको क्या याद करने के लिए बोले हैं, ये जो टी बोले हैं स्टूडेंट उसको भी आप याद रखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग फटाफट हो जाएगा स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब क्या हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, संख्या कोडिंग, ठीक है। अभी क्या था, अक्षर कोडिंग था, अब हम क्या कर रहे हैं, संख्या कोडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन आपका आएगा कि यदि P बराबर 16, TAP बराबर क्या 37, और तो क्या होगा CUP बराबर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए P बराबर, इसका हल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, P बराबर 16 हमने लिख दिया। और TAP को क्या करेंगे, T क्या होता है स्टूडेंट, 20वें स्थान पर होता है ना, T हमारा क्या 20वें स्थान पर, A क्या है पहले स्थान पर। तो क्या हो जाएगा प्लस
20 + 1 और p हमारा कौन सा स्थान पे स्टूडेंट 16वें स्थान पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16। अब इन तीनों का योग क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर 37 दे दिया। तो उसी तरह से हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि CUP कब का जो है मतलब क्या आएगा सॉरी स्टूडेंट, क्या आएगा, ठीक है, क्या होगा, कौन सी संख्या आएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए सी का मतलब क्या होता है आपका 3 हो गया, सी जो है तीसरे स्थान पर, और यू क्या होता है स्टूडेंट आपका 21वें स्थान पे आता है, और प्लस पी बराबर 16। तो हम जब जोड़ेंगे इन तीनों को तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 40 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि यदि किसी कुट भाषा में टेंशन को 18, 31, 21, 77, 13, 12 लिखा जाता है तो कुट भाषा में MARUTHI को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है आपका 11, 25, 16, 19, 18, 67, आपका 67, 11, 25, 16, 19, 18, फिर है 11, 19, 25, 16, 17, 86, फिर आपका 11, 16, 25, 91, 18, 67, 67 स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो ये क्या हो रही है, ये संख्या जो है मतलब माइनस हो रही है, विपरीत हो रही है। जैसे टेंशन को देखिए टी के जगह पे क्या है स्टूडेंट, टी कौन सा स्थान पे है, तो हमारा 20वें स्थान पर। तो अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या होता है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम टेंशन लिख दिए, फिर 20 जो जो जिसका अंक है वो हमने लिख दिया, 20 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया, 9 हो गया, आपका 15 हो गया और 14 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब हमको क्या है सांकेतिक वर्ड क्या दिया था 18। तो यानी क्या हो रहा है, टी का मान जो हो रहा है 20 है, तो 20 में से हम कितना घटाएंगे कि 18 आ जाए। तो 20 में से हम कितना घटाएंगे स्टूडेंट, 2 घटाएंगे तब ना हमारा 18 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो 20 में से क्या हुआ 2 घटा दिए तो 18 आ गया, 5 में से 2 घटा दिए तो 3 आ गया, देखिए 18 फिर 3 हो गया, फिर क्या 14 में से आपका 2 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 1 और 2 12 हो गया, फिर क्या 19 में से 19 में से 2 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा, तो 1 और 7 17 हो गया स्टूडेंट। फिर क्या है 9 में से -2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 हो गया स्टूडेंट। फिर क्या 15 में से -2 कर देंगे तो 13 आ जाएगा, तो ये 13 हो गया स्टूडेंट। फिर क्या 14 में से माइनस हम कर देंगे 2 कर देंगे, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, तो ये 12 हो गया। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब हमको क्या करना अब हमें पता हो गया ना कि मतलब ये 18, 3, 12, 17, 7 और 13, 12 कैसे आ रहा है, यानी मतलब उसके जो मेन संख्या यानी मूल संख्या में से हम क्या कर रहे हैं 2 माइनस करने पर हमारा ये आ जा रहा है स्टूडेंट। तो अब उसी तरह से हम क्या कर देंगे, उसी तरह से हम देखेंगे कि फिर क्या 13 यम जो है कौन सा स्थान पे आता है 13 पे आता है, ए जो है आपका 1 पे आता है, आर जो है 18 पे आता है, यू क्या है 21 स्थान पर, टी क्या है 20 स्थान पर, और एच का क्या होता है 9वें और 8वें स्थान पर सॉरी, और आई क्या है 9वें स्थान पर। अब हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 13 में से -1 घटाएंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट आपका 11 बच जाएगा। अब 11 बच जाएगा, 11 बजेगा नहीं स्टूडेंट, ठीक है 11 हो गया। फिर क्या है टी एम जो है आपका 1 है, तो हम क्या हम सब्जी जानते हैं कि जो मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट 1 है, तो हम घटाएंगे यानी 26 में से क्या करेंगे 1 हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 25 आएगा स्टूडेंट। फिर क्या है 26 यानी टोटल जो अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है 26 होती है ना, 26 होती है ना स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 26 में से हम -1 कर देंगे, 26 में से हम -1 कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा आपका 25 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं कि टोटल संख्या 26 में से हम क्या करेंगे 13 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमारा 3 हो गया, और ये क्या हो गया 1 ना, 13 दूना 26। हाँ अब 26 में से हम क्या कर देंगे, अब 13 आ गया तो 13 में हमको क्या करना -2 कर देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपका 11 आ गया, 25 आ गया, 16 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद क्या है 18 है, ठीक है। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो आप देखिए 11, 25, 16, 19, 18, 6, 7 किस में है स्टूडेंट। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है 11, 25 पहले हम ढूंढते हैं, तो 11, 25 देखिए हम मिल गया तुरंत भाई 11 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया और 6, 7 हो गया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह के भी क्वेश्चन क्या स्टूडेंट आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन नहीं आएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा इस तरह के
क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आपको क्या है, रूल्स पता होना चाहिए कि कब हमारा मतलब विपरीत क्रम में जा रहा है। सबका क्या, देखिए ये सांकेतिक वर्ड दे दिया ना, मतलब इसमें क्या हुआ, मतलब टी को देकर 18 दे दिया, तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 का क्रम हो रहा है। अगर मान लीजिए टी को देकर यहाँ पर 22 कर देता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 जुड़ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस तरह से भी सवाल आपके आते हैं, माइनस और प्लस के क्रम में आते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी हम आपको कुछ और क्वेश्चन बता रहे हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। मैं कॉलेज से आती हूँ, तुरंत ही आप लोगों के लिए क्या है, क्लास शूट करती हूँ, ताकि आप लोगों को समय से पहले यानी 7 बजे तक हार्डली आप लोगों को वीडियो जो है मिल जाए और आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकें। स्टूडेंट, मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप लोग क्या करिए, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर किया करिए। वीडियो को क्या है, स्टार्ट कर जैसे ही देखना स्टार्ट करते स्टूडेंट, आपका जो अंगूठे वाला जो निशान होता है उसको आप प्रेस कर देंगे तो वीडियो लाइक हो जाती है। और अगर कहीं आपको किसी भी तरह का क्या है डाउट्स है स्टूडेंट, तो आप क्वेरी कर सकते हैं, उसे हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखिए हम बात करते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा क्या स्टूडेंट, तो शब्द विस्थापन कोडिंग जो है पढ़ना इसमें। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या स्टूडेंट, शब्द विस्थापन का मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, कुछ शब्द जैसे दिए जाते हैं, जैसे कह दिया जाएगा कि आसमान को जैसे काले रंग से, ठीक है, हिरन को क्या है सफ़ेद रंग से, और बाल को क्या है नीले रंग से। तो ये क्या हो रहा है, शब्द का जो है प्रतिस्थापन हो रहा है ना स्टूडेंट, शब्द को क्या कर दिया जा रहा है, बदल दिया जा रहा है। तो उससे भी क्या है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि यदि सफ़ेद को नीला, ठीक है, बात पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यदि सफेद को नीला और नीला को लाल तथा लाल को पीला, ठीक है, यदि सफेद को हम नीला कहते हैं, नीला को क्या कहेंगे, लाल कहेंगे, और लाल को क्या कहेंगे, पीला कहते हैं, और पीला को क्या कहेंगे, हरा कहते हैं, और हरा को क्या कहेंगे, काला कहते हैं। तो क्या है, मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि मानव का रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है स्टूडेंट। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, तो देखिए मानव रक्त को क्या मतलब किस रंग से कहेंगे, या कौन सा रंग होगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट, यहाँ आप बस यहाँ इतना ध्यान दीजिएगा कि मानव का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो लाल को क्या कहा जा रहा है, पीला कहा जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, लाल को क्या कहा जा रहा है, पीला कहा जा रहा है। तो यानी इस प्रश्न जो है क्या है आपका शब्द प्रतिस्थापन क्या हो जाएगा, वो कोडिंग क्या हो जाएगी, यानी लाल को क्या कह रहा है, पीला कहा जा रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि नीला को लाल कह रहे हैं, तो क्या कर देंगे, नीला पर लगा कर खाली हो जाएंगे, जबकि ये गलत है। यहाँ प्रश्न ही कह रहा है कि सफेद को, मतलब जो सफेद रंग है उसे क्या कहा जा रहा है, नीला रंग कहा जा रहा है। ठीक है, और नीला को क्या कहा जा रहा है, लाल रंग कहा जा रहा है। तो लाल को क्या कह रहे हैं, लाल रंग को हम क्या कर रहे हैं, पीला रंग से दर्शा रहे हैं स्टूडेंट। और पीला रंग को हम किस रंग मतलब से दर्शा रहे हैं, तो हरा रंग से दर्शा रहे हैं। और हरा को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, तो काला रंग से दर्शा रहे हैं। तो मानव का रंग, जो मानव का रक्त यानी ब्लड है, खून है, वो किस रंग का होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, लाल को क्या करे, पीला। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पीला आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि अगर बादल को सफेद, ठीक है स्टूडेंट, अगर बादल को सफेद और सफेद को क्या करें, आसमान कह रहे हैं, और आसमान को हम क्या करें, नीला कह रहे हैं, और नीला को क्या कह रहे हैं, काला कह रहे हैं, और काला को हम क्या कह रहे हैं, हरा कह रहे हैं। तो हाथी का रंग क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि हाथी का रंग क्या होता है, काला होता है ना स्टूडेंट। तो अब देखिए हमको क्या देखना है कि अब यहाँ पर नीला को काला तो कह रहा है, लेकिन नीले रंग को वो काला कह रहा है, न कि काले रंग को वो नीला कह रहा है। तो यहाँ पर क्या है, काला रंग को क्या कह रहा है स्टूडेंट, प्रश्न में हरा कह रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हाथी का रंग है इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आपका हरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा स्टूडेंट। याद रखिए आपके पास कोई भी बुक हो, अवेलेबल हो स्टूडेंट, उससे आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इस रूल्स को आप फॉलो करिए और जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसी चैनल पर क्या है, मेजर होम साइंस की भी क्लास अब 5 मार्च के बाद लगेगी स्टूडेंट। जो बच्चे हमारे 6
सेमेस्टर के होम साइंस जो पढ़ेंगे तो उनकी जो 6 सेमेस्टर की जो क्लास है स्टूडेंट वो इसी चैनल पर लगेगी। तो याद रखिएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग ये वीडियो शेयर करिए, उन्हें बताइए कि नहीं इस पर क्या है, फ्री एंड कॉस्ट को करिकुलर के साथ साथ क्या है होम साइंस की भी जो क्लासेस हैं, यानी इस साल जो है यानी 2024 में आप लोगों का बीए सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, कौन कौन सा स्टूडेंट रहेगा आपका ऑप्शनल पेपर, बीए सेकेंड रहेगा, बीए फोर्थ रहेगा और क्या रहेगा बीए सिक्स रहेगा स्टूडेंट। ये सब क्या है, सब आपका इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बीए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, तो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो को करिकुलर का क्लास है स्टूडेंट तो वो यूट्यूब पर पहले से है क्या है अवेलेबल है। तो जो बच्चे जो है अभी मतलब जुड़े हैं और उनको मतलब पता नहीं है तो वो अपना जाकर चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट के जरिए जो ग्रीन कलर का थंबनेल है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है स्टूडेंट, तो उसमें उससे जाकर वो 30 वीडियो है। फोर्थ सेमेस्टर में कितनी वीडियो स्टूडेंट, तो 30 वीडियो, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में 30 वीडियो है और सेकेंड सेमेस्टर में को करिकुलर का 80 वीडियो है, पहले से ही अवेलेबल है। तो वो जाकर अपनी तैयारी वहाँ पे कर सकते हैं। और सिक्स सेमेस्टर का जो है वो मतलब चलेगा, मतलब जैसे होम साइंस का चलेगा स्टूडेंट उसी तरह से क्या सिक्स सेमेस्टर का भी को करिकुलर यहाँ पे चलेगा। और मेजर होम साइंस में कौन कौन सा सेमेस्टर चलेगा स्टूडेंट, तो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर भी यहाँ पर इसी चैनल पर आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाकर एमसीक्यू कराया जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखते हुए प्लीज़ आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, उन्हें बताइए कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे स्टूडेंट। तो इससे क्या हो जाएगा, उनको मेरी जितनी भी वीडियो होगी वो इजीली और आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए उन्हें मिल जाएगी, जिससे वो अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं स्टूडेंट। याद रखिए इस पर कोई भी उनको किसी भी तरह का जो है चार्ज नहीं देना है स्टूडेंट, उन्हें फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी।